वो पेपर में मौजूद थे। और अब आपका सारा मेरिट जो बेस कर रहा है ना, वो बेस कर रहा है एफएससी के रिज़ल्ट पर। जिसके एफएससी में ज़्यादा नंबर हैं उसकी तो सीट पक्की। अब इतना इजी टेस्ट जो आया है उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जब इतना आसान टेस्ट आता है तो आप शक नहीं कर सकते कि यार ये वाला बच्चा है ना, इसके पूरे नंबर कैसे आ गए। क्योंकि आप उस पर शक करने से पहले खुद भी तो सोचोगे ना कि मेरे भी तो 180 प्लस आए हैं, मैंने भी तो 190 लिए हैं, तो उसके पूरे आ गए। लास्ट टाइम जो पिछले एमडी कैट्स थे, टफ़ पेपर आता था तो उसमें अगर किसी के ज़्यादा नंबर आ जाए या पूरे नंबर आ जाए तो शक होता था कि यार नहीं, कोई तो घपला हुआ है। अब तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है ना, क्योंकि पेपर ही बहुत आसान है। हम यहाँ बैठे बोल रहे हैं कि यार पेपर बहुत आसान है, पेपर बहुत इजी आया है, बिल्कुल हलवा पेपर आया है, तो आप क्या क्लेम करोगे कि पेपर तो मुश्किल है ही नहीं। तो हर बच्चा ईज़िली स्कोर कर सकता है। अब जो सारा रिज़ल्ट है वो रह गया आपका एफएससी के बेस पर। एफएससी के बेस पर क्या रह गया कि अब एमडी कैट में तो बहुत कंपटीशन है, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो बच्चों के 180 190 नंबर होने ही होने, ये बात तो आप लिख के ले लो। तो आप देखें, अगर आपके एमडी कैट में 185 नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो आपको एफएससी में एटलीस्ट 1080 प्लस नंबर होगा तो मेरिट बनेगा। अब मेरिट रुकेगा कहाँ पर आकर? मेरिट आके रुकेगा 92 पे। कहानी 91 वाली ख़त्म होगी। लास्ट टाइम आई थिंक सो मेरिट जो था वो इतना 91 पॉइंट समथिंग पे आके रुका था कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में। उस मेडिकल कॉलेज की बात करी हूँ, वहाँ पे 91 पॉइंट समथिंग पे आके मेरिट रुका था। और एक और कॉलेज था, वहाँ पे भी सेम मेरिट पे क्लोज़ हुआ था, रहीम यार खान का कॉलेज था, शेख जायद वाला। तो अब आपको सीट सिक्योर करने के लिए, बट डोंट गेट दिस हार्ट कि अगर आपके 1000 आपको लग रहा है कि भाई अब बहुत सारे बच्चे हैं, सबके 1080 नंबर तो नहीं होते, कम भी होते हैं। तो अभी हमारा एनालिसिस है ये एमडी कैट के टेस्ट को देखकर। बाकी अभी जब यूएचएस की तरफ से जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे देन हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन है। बट टेंशन मत लें, बहुत करियर्स हैं, परेशान मत हो, आपकी ज़िंदगी जस्ट एमबीबीएस पे आके नहीं रुक जाती। सो डोंट पैनिक, अल्लाह से दुआ करें, सब अच्छा होगा। डिसहार्ट नहीं होना, अगेन डिसहार्ट नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आपका नहीं होता एडमिशन कोई बात नहीं, बहुत सारी और फील्ड्स हैं, रिपीट भी कर सकते। और जो अभी रिपीटर्स थे उनके लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज ये है कि अगर आप रिपीट कर रहे थे तो इस दफ़ा मेरी एडवाइस है आपको, एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आपने जो अपना प्लान बी सोचा हुआ है, देखिए हर बच्चे को अपने करियर में प्लान बी सोचना पड़ता है। अगर वो नहीं सोचता तो उसको नुकसान होता है। आपका जो भी प्लान बी है, गो फॉर देयर, आप वहाँ जाओ, अपना एडमिशन लो, ठीक है। एक कुछ अर्सा पढ़ो और फिर उसको फ्रीज़ करवा लो। एमडी कैट की तैयारी करते रहो साथ साथ। अगर आप तीसरी दफ़ा भी रिपीट करना चाहते हो, लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक प्रोग्राम के अंदर फिर एमडी कैट को रिपीट करो। और रिपीट करने के भी जो है ना वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपका लास्ट मेरिट कहाँ पे रुका था आकर। अगर तो आप 80% पे रुके हो आकर, तो फिर आपको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। रिपीट हमेशा वो बच्चे करते हैं जिनका मेरिट क्लोजेस्ट होता है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी एवरेज में आके रुका है तो वो अपना टाइम वेस्ट करता है। फिर आगे क्या होता है कि जो प्लान बी में आपने जाना होता है ना, उसका मेरिट भी हाई होता जाता है, फिर आपको सीट्स नहीं मिलती, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता और टाइम वेस्ट होता रहता है। सो अगर तीसरी चौथी दफ़ा जो भी रिपीट कर रहे हैं, माय सिंसियर एडवाइस है आपके लिए कि आप किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेकर उसको फ्रीज़ करवा लें और फिर आप करेंगे। आपको पता हो कि भाई अगर तीसरी दफ़ा भी एमडी कैट नहीं क्लियर हुआ, चौथी दफ़ा भी नहीं हो पा रहा, तो अब मेरा मेरा ऑलरेडी एडमिशन तो है ना, तो मैं सिंपल वहाँ चला जाऊँगा, बस दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद अगली आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली दफ़ा एमडी कैट दिया था, तो उनको आगे क्या करना चाहिए।